महादेव की महिमा सुन लो। दुख, दरिद्रता और भय सब खत्म हो जाएंगे। अगर तुमने सच्चे मन से शिव का नाम लिया तो जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि महादेव केवल देवता नहीं हैं, वह स्वयं करुणा के सागर हैं। वह भोले हैं। वह अपने भक्तों की छोटी सी पुकार भी सुन लेते हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से एक बार भी हर हर महादेव बोल देता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि सदियों से आर्षि मुनि, साधु संत और सामान्य मनुष्य सभी शिव की शरण में जाते आए हैं। क्योंकि शिव केवल देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। महादेव की महिमा का वर्णन करना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं है, क्योंकि उनका स्वरूप अनंत है, उनकी शक्ति असीम है और उनकी कृपा अपरंपार है। जब सृष्टि की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब भी शिव थे, और जब सृष्टि का अंत होगा तब भी शिव ही रहेंगे। यही कारण है कि उन्हें महाकाल कहा जाता है। समय भी जिनके अधीन है, मृत्यु भी जिनके अधीन है, डर भी जिनके अधीन है। ऐसे महादेव अगर किसी के जीवन में प्रवेश कर जाएं, तो उसका जीवन बदलना निश्चित है। लेकिन एक प्रश्न हमेशा लोगों के मन में आता है कि महादेव की कृपा कैसे प्राप्त होती है? क्या केवल मंदिर जाने से? क्या केवल पूजा करने से? क्या केवल मंत्र जपने से? तो उत्तर है नहीं। महादेव की कृपा पाने का सबसे बड़ा मार्ग है सच्चा विश्वास, सच्ची भक्ति और सच्चा समर्पण। क्योंकि शिव दिखावे से प्रसन्न नहीं होते, वह भाव से प्रसन्न होते हैं। अगर कोई व्यक्ति गरीब है और उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसका मन सच्चा है, तो महादेव उससे अधिक प्रसन्न होते हैं बनिस्बत उस व्यक्ति के जिसके पास सब कुछ है लेकिन दिल में अहंकार है। शिव को एक लोटा जल भी सच्चे मन से चढ़ाया जाए तो वह स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वह भोलेनाथ हैं। कहते हैं, एक समय एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। रात हो गई और वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसे पता नहीं था कि वह पेड़ बेल का है और नीचे शिवलिंग स्थापित है। रात भर जागते हुए उसने अनजाने में बेल पत्र तोड़कर नीचे गिराए, और सुबह जब वह घर लौटा तो उसके जीवन में चमत्कार होने लगे, क्योंकि अनजाने में भी उसने शिव की पूजा कर दी थी। ये कथा हमें बताती है कि महादेव कितने दयालु हैं। अगर अनजाने में की गई पूजा का इतना फल मिल सकता है, तो सोचो, जो व्यक्ति जानबूझकर प्रेम से भक्ति करता है, उसे कितना आशीर्वाद मिलेगा। महादेव की महिमा का दूसरा रहस्य यह है कि वह अपने भक्तों के दुख खुद सह लेते हैं। कई बार जीवन में अचानक समस्याएं खत्म हो जाती हैं, दुर्घटनाएं टल जाती हैं, बड़ा संकट छोटा हो जाता है। लोग समझते हैं यह संयोग है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह शिव की कृपा होती है। क्योंकि जब भक्त सच्चे मन से शिव का नाम लेता है, तो उसके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है, जो नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। यही कारण है कि महादेव को संहार का देव भी कहा जाता है। वह केवल बुराई का संहार करते हैं, भक्त का नहीं। अगर जीवन में दरिद्रता है, पैसे की कमी है, घर में कलह है, मन में डर है, आत्मविश्वास खत्म हो गया है, तो इसका एक ही उपाय है, शिव की शरण। क्योंकि शिव ऊर्जा है, शिव चेतना है, शिव ही ब्रह्मांड है। जब तुम शिव का नाम लेते हो, तो तुम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ जाते हो, और जहां ऊर्जा है, वहां परिवर्तन निश्चित है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या सच में शिव भक्तों की सुनते हैं? तो उत्तर है हाँ, लेकिन शर्त यह है कि पुकार दिल से हो, केवल शब्दों से नहीं। क्योंकि शिव दिल की भाषा समझते हैं। अगर तुम रोते हुए भी उन्हें याद करोगे, तो भी वह सुनेंगे। अगर तुम टूटे हुए मन से भी उन्हें पुकारोगे, तो भी वह सुनेंगे। क्योंकि वह केवल भगवान नहीं है, वह पिता हैं, वह मित्र हैं, वह गुरु हैं। कहते हैं, एक सच्चे शिव भक्त को कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि महादेव उसके साथ हैं। यही विश्वास जीवन बदल देता है। जब व्यक्ति को डर लगता है, भविष्य की चिंता सताती है, तब वह कमजोर हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि महादेव मेरे साथ हैं, उसका डर खत्म हो जाता है, और जहां डर खत्म होता है, वहां सफलता शुरू होती है। महादेव की महिमा का एक और गहरा रहस्य है त्याग। शिव ने हमें सिखाया कि जीवन में सुख पाने के लिए पहले अहंकार छोड़ना पड़ता है। उन्होंने महलों को छोड़कर कैलाश को चुना, सोने के आभूषण छोड़कर भस्म को चुना, राजसी वस्त्र छोड़कर बाघंबर को चुना। इसका अर्थ यह है कि सच्ची शक्ति बाहरी चीजों में नहीं होती,
सच्ची शक्ति भीतर होती है, और जो व्यक्ति भीतर से मजबूत हो जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अगर तुम चाहते हो कि दुख खत्म हो जाए, दरिद्रता दूर हो जाए, भय समाप्त हो जाए, तो आज से एक नियम बना लो। रोज सुबह या रात केवल 5 मिनट सच्चे मन से महादेव का नाम लो। हर हर महादेव बोलो। ओम नमः शिवाय का जाप करो और उनसे कहो, हे महादेव, मैं आपका हूं, मुझे संभाल लीजिए। फिर देखना, धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन शुरू होगा, क्योंकि जब भक्त एक कदम चलता है तो महादेव 100 कदम बढ़ते हैं। यही उनकी महिमा है, यही उनकी करुणा है, यही उनका प्रेम है। और जो इस प्रेम को समझ गया, उसका जीवन धन्य हो गया। महादेव की महिमा सुन लो, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं है, यह अनुभव है, यह सत्य है जिसे लाखों भक्तों ने अपने जीवन में महसूस किया है। जब व्यक्ति पूरी तरह टूट जाता है, जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब एक ही नाम सहारा बनता है, हर हर महादेव। और यही वह क्षण होता है जब शिव की कृपा शुरू होती है, क्योंकि महादेव अक्सर उसी व्यक्ति के जीवन में चमत्कार करते हैं जो पूरी तरह समर्पित हो जाता है, जिसने अहंकार छोड़ दिया, जिसने यह मान लिया कि अब सब कुछ भोलेनाथ पर ही निर्भर है। कहते हैं, जब जीवन में अंधेरा ज्यादा बढ़ जाता है तो समझ लेना चाहिए कि प्रकाश आने वाला है, और वह प्रकाश महादेव की कृपा का होता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि जब उन्होंने सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया तो उनके मन की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगी। जो डर पहले हर समय सताता था, वह कम होने लगा। जो समस्याएं असंभव लगती थीं, उनका समाधान मिलने लगा, क्योंकि शिव का नाम केवल शब्द नहीं है, वह ऊर्जा है, वह कंपन है, वह ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। जब यह ध्वनि तुम्हारे भीतर गूंजती है तो तुम्हारे विचार बदलते हैं, तुम्हारी सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि आर्षि मुनि हजारों वर्षों से शिव मंत्र का जाप करते आए हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि शिव नाम में वह शक्ति है जो जीवन को अंधकार से प्रकाश में ले जा सकती है। महादेव की महिमा का एक और अद्भुत पहलू है क्षमा। शिव अपने भक्तों की गलतियों को बहुत जल्दी माफ कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति भटक गया है, पाप कर बैठा है, गलत रास्ते पर चला गया है, लेकिन एक दिन उसे पछतावा होता है और वह सच्चे मन से शिव की शरण में आ जाता है, तो महादेव उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वह दंड देने से ज्यादा सुधारने में विश्वास करते हैं। यही कारण है कि उन्हें आशुतोष कहा जाता है, जो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति जानबूझकर गलत करता रहे और सोचता रहे कि शिव माफ कर देंगे। नहीं, सच्ची भक्ति में सच्चा परिवर्तन जरूरी है। जब तुम शिव के करीब जाते हो तो तुम्हारा मन खुद गलत चीजों से दूर होने लगता है, क्योंकि शिव चेतना तुम्हें शुद्ध करने लगती है। जैसे गंदा पानी गंगा में मिलकर पवित्र हो जाता है, वैसे ही दुखी मन शिव में मिलकर शांत हो जाता है। महादेव की महिमा का तीसरा रहस्य है निर्भयता। शिव का नाम लेने वाला व्यक्ति धीरे धीरे निर्भय हो जाता है, क्योंकि उसे यह विश्वास हो जाता है कि मृत्यु भी अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। और जब मृत्यु का डर खत्म हो जाए तो जीवन का हर डर खत्म हो जाता है। यही कारण है कि महादेव को महाकाल कहा जाता है, जो समय और मृत्यु दोनों के स्वामी हैं। जो व्यक्ति महाकाल को अपना लेता है, उसे कोई भी परिस्थिति डरा नहीं सकती। अगर तुम्हें भविष्य का डर सताता है, अगर तुम्हें असफलता का डर है, अगर तुम्हें बीमारी का डर है, अगर तुम्हें गरीबी का डर है, तो एक ही उपाय है शिव का स्मरण, क्योंकि डर मन की कमजोरी है और शिव मन को शक्ति देते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या महादेव सच में संकेत देते हैं? तो उत्तर है हाँ। कई बार जीवन में अचानक ऐसी घटनाएं होती हैं जो सामान्य नहीं होती, जैसे अचानक कोई बड़ा संकट टल जाना, अचानक सही व्यक्ति मिल जाना, अचानक अवसर मिल जाना, या फिर बिना कारण मन में शांति महसूस होना। यह सब शिव कृपा के संकेत हो सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि लोग इन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि उनका ध्यान केवल समस्याओं पर होता है। अगर तुम अपने जीवन में ध्यान से देखोगे तो तुम्हें भी कई ऐसे क्षण याद आएंगे जब कुछ बुरा होने से बच गया था। वह केवल संयोग नहीं था, वह महादेव की रक्षा थी। महादेव की महिमा का चौथा रहस्य है संतुलन। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन जरूरी है। वह योगी भी हैं और गृहस्थ भी हैं, वह शांत भी हैं और रौद्र भी हैं, वह संहारक भी हैं
और पालनकर्ता भी हैं। इसका अर्थ है कि जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो। सुख आए तो अहंकार मत करो, दुख आए तो टूटो मत, क्योंकि दोनों अस्थायी हैं। अगर तुम संतुलन सीख गए तो जीवन आसान हो जाएगा। और यही शिव का संदेश है। अगर तुम चाहते हो कि दरिद्रता दूर हो जाए तो केवल पैसे के पीछे मत भागो, पहले अपनी सोच बदलो। क्योंकि दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं होती, दरिद्रता सोच की भी होती है। जब व्यक्ति खुद को कमजोर समझता है, खुद को असफल मानता है, तब वह दरिद्र बन जाता है। लेकिन जब वह शिव का नाम लेकर खुद को मजबूत महसूस करता है, तब अवसर खुद आने लगते हैं। क्योंकि आत्मविश्वास सबसे बड़ा धन है और शिव आत्मविश्वास देते हैं। आज से एक छोटा सा प्रयोग करो। रोज सुबह उठकर 3 बार जोर से बोलो, हर हर महादेव। फिर 5 मिनट आंख बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करो और मन ही मन अपनी समस्या महादेव को बता दो, जैसे कोई बच्चा अपने पिता को बताता है। फिर दिन भर चिंता मत करो, बस अपना कर्म करते रहो। कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने भीतर परिवर्तन महसूस होगा, मन शांत होगा, डर कम होगा और परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगेंगी। क्योंकि जब तुम शिव को अपने जीवन में जगह देते हो तो वह तुम्हारे जीवन को संभाल लेते हैं। यही महादेव की महिमा है, यही उनका वचन है। और जो इस वचन पर विश्वास कर लेता है, उसका जीवन दुख से सुख की ओर चल पड़ता है। महादेव की महिमा सुन लो, क्योंकि अब जो सत्य तुम जानने जा रहे हो वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। शिव केवल मंदिरों में रहने वाले देव नहीं हैं। शिव चेतना है, शिव ऊर्जा है, शिव वह शक्ति है जो हर जीव के भीतर मौजूद है। लेकिन अंतर केवल इतना है कि कोई उस शक्ति को पहचान लेता है और कोई जीवन भर अनजान रह जाता है। जब व्यक्ति अपने भीतर शिव को महसूस कर लेता है, तब उसका डर समाप्त हो जाता है, उसकी कमजोरी समाप्त हो जाती है और उसका जीवन नई दिशा में चल पड़ता है। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं, शिव को बाहर मत खोजो, पहले भीतर खोजो, क्योंकि जो भीतर मिल गया वह कभी खोता नहीं है। महादेव की महिमा का सबसे बड़ा रहस्य है विश्वास। अगर विश्वास सच्चा है तो चमत्कार निश्चित है, लेकिन अगर मन में संदेह है तो परिणाम भी अधूरा रहेगा। इसलिए जब भी शिव का नाम लो, पूरी श्रद्धा से लो, जैसे एक बच्चा अपने पिता को पुकारता है, बिना डर, बिना संकोच, बिना शंका के, क्योंकि बच्चा जानता है कि उसका पिता उसकी रक्षा करेगा। ठीक उसी तरह भक्त को विश्वास होना चाहिए कि महादेव उसकी रक्षा करेंगे। जब यह विश्वास मजबूत हो जाता है, तब जीवन में आने वाली परेशानियां छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि मन मजबूत हो जाता है। महादेव की कृपा का एक और संकेत है अचानक मन में भक्ति का जागना। अगर पहले तुम्हारा मन पूजा में नहीं लगता था, लेकिन अब अचानक शिव का नाम लेने का मन करता है, शिव भजन सुनने का मन करता है, मंदिर जाने का मन करता है, तो समझ लेना चाहिए कि यह साधारण बात नहीं है, यह शिव का बुलावा है। क्योंकि जब तक महादेव स्वयं नहीं चाहते, तब तक कोई भी व्यक्ति उनकी भक्ति की ओर आकर्षित नहीं होता। यही कारण है कि कहा जाता है, शिव जिसको बुलाते हैं वही उनके पास जाता है। कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि अचानक कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, परेशानियां एक साथ आने लगती हैं। व्यक्ति सोचता है कि भगवान मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार महादेव हमें मजबूत बनाने के लिए परिस्थितियां कठिन करते हैं। क्योंकि बिना संघर्ष के शक्ति नहीं आती, बिना अंधकार के प्रकाश की कीमत समझ नहीं आती। जब तुम कठिन समय में भी शिव का नाम लेते रहते हो, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे अटूट हो जाता है और फिर एक दिन वही समय तुम्हें बड़ी सफलता तक पहुंचा देता है। इसलिए कठिन समय को श्राप मत समझो, उसे महादेव की तैयारी समझो, क्योंकि वह तुम्हें कुछ बड़ा देने वाले होते हैं। महादेव की महिमा का एक और गहरा सत्य है कर्म। शिव भक्त कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, वह कर्म करता है, क्योंकि शिव ने हमें सिखाया है कि कर्म ही पूजा है। अगर तुम केवल प्रार्थना करोगे लेकिन प्रयास नहीं करोगे तो परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम प्रयास करोगे और शिव का नाम भी लोगे तो सफलता निश्चित होगी, क्योंकि तब तुम्हारे कर्म में भी शक्ति जुड़ जाएगी। बहुत लोग सोचते हैं कि भक्ति करने से जीवन की समस्याएं तुरंत खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी समस्याएं रहती हैं, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति मिल जाती है, और यही सबसे बड़ी कृपा है। क्योंकि जब मन मजबूत हो जाए तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। महादेव की महिमा का अंतिम रहस्य है प्रेम। शिव प्रेम है, वह भेदभाव नहीं करते। गरीब,
अमीर ऊंच नीच कुछ नहीं देखते। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वह उनके हो जाते हैं। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन से दुख, दरिद्रता और भय समाप्त हो जाए, तो आज से एक संकल्प लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं महादेव का नाम नहीं छोड़ूंगा। मैं हर दिन उन्हें याद करूंगा। मैं अपने कर्म ईमानदारी से करूंगा और बाकी सब शिव पर छोड़ दूंगा। फिर देखना, धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू होंगे। क्योंकि जब भक्त हार मानने ही वाला होता है, तब महादेव उसका हाथ पकड़ लेते हैं। जब रास्ता खत्म होता दिखाई देता है, तब महादेव नया रास्ता बना देते हैं। जब कोई सहारा नहीं होता, तब महादेव सहारा बन जाते हैं। यही कारण है कि दुनिया उन्हें भोलेनाथ कहती है, क्योंकि वह बिना शर्त प्रेम करते हैं, बिना शर्त देते हैं और बिना शर्त अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए आज और अभी एक बार सच्चे मन से बोलो, हर हर महादेव, और विश्वास रखो कि तुम्हारी पुकार उन तक पहुंच चुकी है। क्योंकि शिव से कुछ भी छुपा नहीं है। वह तुम्हारे मन को भी जानते हैं, तुम्हारे दर्द को भी जानते हैं और तुम्हारी ज़रूरत को भी जानते हैं। और सही समय आने पर वह सब ठीक कर देंगे। यही महादेव की महिमा है, यही उनका आशीर्वाद है, यही उनका वचन है। हर हर महादेव,